अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूं आज 7 बजे में आसमा इकबाल। नाजरीन, इस्लामाबाद में आज समंदर पार पाकिस्तानियों के सहरोज़ा कन्वेंशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मौजूदा हुकूमत में अपनी नौइयत के इस मुनफरिद कन्वेंशन में तकरीबन 1500 के करीब पाकिस्तानी शरीक हो रहे हैं। इस कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे, जिसका सभी को बेचैनी से इंतजार है। वज़ीर आज़म ने तमाम शुरका को रियासती मेहमान का दर्जा देते हुए उन्हें खुशामदीद कहा और लंदन से जारी बयान में उनके मसाइल के खात्मे की यकीन दहानी भी करवाई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाकई पाकिस्तान के माशी मौसिन हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 272 मिलियन अफराद बैरून मुल्क हैं, जिनमें पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने माली साल 2022-23 में 26 अरब डॉलर से ज़ायद की तरसीलात वतन भेजी थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस कन्वेंशन के हवाले से वेलकम नोट में उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का भी जिक्र किया था, यानी इस कन्वेंशन का मकसद माशी बेहतरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शमूलियत भी है। लेकिन नाज़रीन, क्या ये मकसद सिर्फ माशी तरक्की है या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में PTI की मकबूलियत का ग्राफ नीचे लाना है? हुकूमत अपनी इस कोशिश में कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अंदरूनी मुल्क कुछ खतरात तेज़ी से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते दिखाई देते हैं। दरियाए सिंध से नहरों के तनाज़े पर सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए बढ़ती मुश्किलात ने उसे सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर कर दिया है। 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा आम मुनक्किद किया जा रहा है, जिससे बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि ये जलसा कैनाल्स के खिलाफ रेफरेंडम होगा। ये रेफरेंडम कितना कामयाब होता है और क्या पीपल्स पार्टी इस मंसूबे की मुखालिफत से इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़ी मोल नहीं ले रही? ये सवाल हम अपने सीनियर पैनल के सामने रखते हुए बैरून मुल्क से बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने की कोशिशों पर भी बात करेंगे। इस हवाले से अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजिरों के एक ग्रुप ने अप्रैल के पहले हफ्ते में अपनी कोशिशों का आगाज़ किया और यहाँ अहम मुलाकातें भी की हैं। सुना गया कि अडयाला जेल में भी मुलाकात हुई है, जिसकी हुकूमती सतह पर तरदीद तो कर दी गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या बैकडोर चैनल से होने वाली ये कोशिशें आगे बढ़ पाएंगी और क्या आर्मी चीफ से अमरीकी कांग्रेसमैन की वफ्द की मुलाकात का कोई कनेक्शन इन कोशिशों से भी हो सकता है या इसे राई का पहाड़ कहा जाए? बहरहाल ये सारे सवालात जो आपके जहनों में भी उभरते हैं, बहुत सारी रोज़ाना होने वाली डेवलपमेंट्स को लेकर ये हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन कौन कर रहा है प्रोग्राम में, ये मैं आपको बता देती हूँ। लाहौर से जी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मोहम्मद नौशाद अली, उनके साथ आप देख सकते हैं शहजाद फारूकी साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं इस्लामाबाद से, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से वीडियो लिंक पर, और काशिफ रफ़ीक साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आप तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में। और पहला जो है सवाल मैं आज शहजाद साहब आपसे करना चाहूँगी। शहजाद साहब, ये जो कन्वेंशन हो रहा है इस्लामाबाद में, ज़ाहिर है हुकूमत हमें ये कहती दिखाई देती है कि जिसका मकसद जो है पाकिस्तान में माशी बेहतरी लाना है, ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं उनको सुनना है, उनको कम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि इसका मकसद ये हो सकता है कि PTI की जो बैरून मुल्क ख़ासतौर पर ओवरसीज़ के अंदर जो मकबूलियत है उसका ग्राफ किसी तौर नीचे लाया जा सके। शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कामयाब कन्वेंशन के इनेकाद पर। और ये 1500 लोग इसलिए हैं कि कमरे चूँकि इस्लामाबाद में और ज़्यादा नहीं थे, अगर 1500 से ज़्यादा लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त हो सकता तो शायद इससे भी ज़्यादा लोग आते। और ये वफूद जो हैं वो मैंने पहले किसी प्रोग्राम में कहा था अपने कि जिन दिनों में अमेरिका से जो अरकाने उनके सेनेट और कांग्रेस जो है वो आएंगे, तो उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि चीज़ें कंट्रोल में हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ PTI के साथ नहीं है, बल्कि वो बाकी जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की उनके साथ भी हैं। और ये बात हकीकत भी है। ये ठीक है कि PTI की मकबूलियत कुछ ज़्यादा होगी या बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून का अपना एक असर व रसूख है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी एक अच्छा खासा एक है असर व रसूख। तो ये सारे लोग जो हैं वो अब आए हैं और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि उन्हीं दिनों में ये मौजूद हैं जिन दिनों में अमेरिका से आया हुआ वफ्द यहाँ पे मौजूद है, जो जैक नाथन और वो टॉम स्वाजी वगैरह आए हुए हैं। लेकिन ये कहना कि इससे क्या होगा, ये मैंने कुछ बयानात सुने हैं तो वो कह रहे हैं कि पता नहीं 100 अरब डॉलर हम ले आएंगे तो पता नहीं 200 अरब डॉलर ले आएंगे। हमारा तो अभी मुराद सईद का सदमा कम नहीं हो रहा जो कहता था मुंह पे मारेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे।
तो खुदा के वास्ते हमें इस तरह के रंगीन सपने ना दिखाए जाएं कि इतने पैसे आ जाएंगे, उतने पैसे आ जाएंगे। आखिर पे तो कोई चिकन फ्राइड वाली कोई एक ब्रांच खुल जाएगी, 2 ब्रांचें खुल जाएंगी। तो इस तरह से हमारी तवक्कुआत का ग्राफ ना बुलंद करें। और दूसरी एक चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ये इससे हरगिज ये नहीं मापा जा सकेगा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में कौन सी सियासी जमात ज्यादा मकबूल है। ये ठीक है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने लिया है, और मैं समझता हूँ कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए, चूंकि मैंने तो वहां पे देखा है कि सफारत खानों में किस तरह से पाकिस्तानियों को रुलाया जाता है। लेकिन इस वक्त में जो कि अमेरिका से आया हुआ है, मैं अभी आपको एक काम की बात बताने लगा हूँ, उसमें एक साहब ऐसे हैं जिनका नाम आ रहा है ना तस्वीरों में है, लेकिन वो मुलाकातों में शामिल हैं। ये काशिफ रफीक साहब चूंकि बहुत बाखबर साफी हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये जरा पता करें कि वो कौन साहब हैं। वो पाकिस्तानी नियादी हैं, यहाँ से चले गए हैं किसी चक्कर में, तो वो किसी तस्वीर में भी नहीं है और किसी जगह पे उनका नाम भी नहीं है। जरा पता करें तो एक खबर बन जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमने मेरे ख्याल में ये खबरें निकलवाने के लिए और ये साइड डिस्कशन करने के लिए अलग से एक हमने सेगमेंट रखा है, उसमें हम यकीनन ये डिस्कस कर रहे होंगे। चलें काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ ही आ जाती हूँ, लेकिन उस सवाल को लेकर नहीं, सवाल हम ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से जो कन्वेंशन हो रहा है इसको लेकर मैं करना चाह रही हूँ। सर मुझे बता दीजिएगा कि ये पाकिस्तान की मुश्किलात कम करने के लिए आपको लगता है कन्वेंशन किया जा रहा है, या हुकूमत अपनी मुश्किलात कम करना चाहती है इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ बैठ कर? क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाती है जब ओवरसीज़ कहीं पर भी कोई कमेंट कर रहे होते हैं, कोई व्लॉग कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं मौजूदा हुकूमत को लेकर, तो बड़ा एक सख्त लहजा उनका होता है, सख्त रवैया होता है। तो उसमें नरमी लाने के लिए कन्वेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सोशल मीडिया को देख के ये राय कायम कर लेना कि सारे के सारे ओवरसीज जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं या मुल्क के ख़िलाफ़ है या रियासत के ख़िलाफ़ है, मैं समझूँ ये ज़्यादती की बात है। देखिए, अपोजिशन का काम है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के तहत जो है वो प्रेशर में रखना हुकूमत को, और हुकूमत का काम है कि वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत अपनी चीज़ों को आगे लेके चले। बहरहाल 80 ममालिक से 1500 लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 3 रोज़ा कन्वेंशन जारी है। और जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है मैं समझता हूँ आज की डेट में कि एक माह में रिकॉर्ड जो तरसीलात हैं $4 अरब से ज़ायद वो पाकिस्तान को मौसूल हुई हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे वो इक़दाम है। अब फैक्ट्स एंड फिगर में आप 19-20 नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो $4 अरब की बात है ये तो स्टेट बैंक फिगर दे रहा है और एक डॉक्यूमेंटेड बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये मजबूरी है उनका पैसा भेजना, यहाँ पे महंगाई इतनी हो गई है, अपने फैमिली को ज़्यादा पैसे नहीं भेजना तो क्या करें। हुकूमत के हर काम की मजबूरी है और जो हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी भी मजबूरी है। तो मतलब ये है कि किसी एक चीज़ को अप्रिशिएट करने में कोई कबाहत नहीं होती है, बंदे को वुसअत कल्बी से काम लेना चाहिए। अगर उनकी मजबूरी है या नहीं है, लेकिन एक चैनल के थ्रू $4 अरब अगर पाकिस्तान में आए हैं और वो पाकिस्तान की तरसीलात है, तो मुझे आप ये बताएं कि उस पार्टी की कहाँ मजबूरियां गई जिसने यहाँ पे लाखों डॉलर देके रखा हुआ था लोगों को बाहर कि आप लॉबिंग करें, आपके हम तरसीलात नहीं भेजेंगे। चेयरमैन ने कहा कि लोग पैसा भेजना बंद कर दें, तो उनकी किसकी मजबूरियां थी, या फिर उनको पता नहीं था कि ये मजबूरियों के तहत पैसा बहरहाल आएगा। हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी पे है, अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी पे है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानियों का आना गो के उतना बड़ा शायद एक चीज़ें ना हो। इस तरह के कन्वेंशंस इमरान खान खुद भी करते रहे हैं, करने चाहिए। पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी फैमिलियाँ यहाँ पे, उनके ख़ानदान यहाँ पे हैं। वो मजबूरी में पैसा भेजें या खुशी में भेजें, पैसा तो भेज रहे हैं ना मुल्क के लिए, कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भला तो हो रहा है। इस भले को अप्रिशिएट करने में कबाहत क्या है जी। दूसरी बात यह है कि एक जमात है वो लगी हुई है तवातुर के साथ कि आप IMF को कहें कि पैसा ना दे, उसको कहें ये ना करे वो ना करे। उनके नैरेटिव नहीं बन पा रहे हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि सियासत करें, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के निज़ाम को सबूताज ना करें कि अगर आप हमसे बात नहीं करते तो फिर हम इस मामले को यूं नहीं करते। जो बात आखिर में शहजाद फारूकी साहब ने की, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि सर मेल मुलाकातें चलती रहती हैं, मौके का SHO भारा होता है। ठीक है जी, ठीक है। मैं अब इस पे दोबारा जब सेगमेंट में बात करेंगे तो ये मौके के जो SHO है ना उसके हवाले से भी बात होगी, क्योंकि बड़ी सारी चमगोइयाँ जो हैं वो इस्लामाबाद शहर में इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो कन्वेंशन को कहा जा रहा है कि जी ये हुकूमत अपने लिए ख़तरा देखते हुए सोशल मीडिया पर ये कन्वेंशन करवा रही है, वहाँ पर एक दूसरी राय ये है कि जो कन्वेंशन है ये PTI ओवरसीज़ जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक ख़तरा हो सकता है। आप समझते हैं ऐसा है वाक़तन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि ये कन्वेंशन जो है वो किसी के लिए भी खतरा हो सकता है, ना PTI के लिए, ना हुकूमत के लिए, ना हुकूमत को इससे कोई ऐसा फ़ायदा जिस तरह के फ़ायदे की यहाँ पे कोई बातचीत की जा रही है वो होगा। देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बात है।
जो बात काशिफ साहब ने कही है कि ये जो रेमिटेंसेस का आना है, ये इस बात का सबूत जरूर है कि जो कॉल पीटीआई की तरफ से दी गई थी रेमिटेंसेस ना भेजने की, वो कम से कम नाकाम हो चुकी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं। उनमें से हर जमात के साथ कुछ ना कुछ लोग यकीनन जुड़े होते हैं, वाबस्ता होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि बाज़ औक़ात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था तो उनके लोग ज़्यादा वाइब्रेंट थे और नून लीग के लोग ज़रा उनके पास बयानिया नहीं था या वो ज़रा डिफेंसिव पोजीशन पे थे। अब वो चाहते हैं कि उनकी यहाँ पे जो प्रेजेंस है उसी तरह से नजर आए जिस तरह जो दीगर पीटीआई के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उनकी जो हुकूमत के अंदर शमूलियत है या उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। मुझे ये इत्तेफाक हुआ था, लाहौर में भी एक ये इस तरह का ओवरसीज कन्वेंशन हुआ था। मैं वहाँ गया था, काफी देर मैंने उस तकरीब का जायजा लिया, वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ पे दिलचस्प बात ये थी कि वहाँ काफी सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने जो थे लोग, वो भी वहां पर उस कन्वेंशन में आए हुए थे बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी। कि जी उनका कहना ये था कि जी हम तो बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी हमदर्दियां किसी भी जमात के साथ हो, लेकिन जो है ना हमारे जो मसाइल होते हैं, जो इनके वहां से बैठे मसाइल होते हैं, वो हल होने चाहिए। जिस तरह प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, उनकी डीलिंग के मसाइल हैं, यहाँ वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे मसाइल, तो वो ये उससे जुड़ी हुई चीजें होती हैं। लेकिन जो कन्वेंशन इस्लामाबाद में हो रहा है, हुकूमत ने उसको एक्चुअली उसका इनेकाद इसलिए किया है कि बाहर तौर उनका मकसद ये है कि दुनिया को ये बावर कराया जा सके, चाहे वो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हों, चाहे पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों के कुछ नून लीग के भी पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उनकी फेवर में भी हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जिसके पास ओवरसीज पाकिस्तानी। तो ये एक इंप्रेशन जाहिर करने का मामला की हद तक तो ये जरूर है, लेकिन इसके साथ इसका जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि उनके मसाइल होते हैं, वो यहाँ बहुत बड़ी जैसे कह लें, अब ये आपके सामने जो फिगर रखे हैं, अब तक मेरा ख्याल है ये $28 अरब आ चुके हैं पाकिस्तान में जो ओवरसीज के भेजे हैं। तो अगर ये जो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो उनके अगर कोई मसाइल हैं, आप जिस तरह इंडस्ट्री को सुनते हैं, आप जिस तरह तनख्वाहदार तबके को सुनते हैं, या आपके यहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर हैं उनको सुनते हैं, तो ये ओवरसीज को भी सुनने के लिए उन्होंने बुलवाया भी है। इससे एक पंथ दो काज हैं कि वो भी काम हो रहा है, ये भी काम हो रहा है, इसी बहाने जो है वो जो उनके मसाइल भी हल होंगे। ठीक है, एक तीर से दो शिकार हुकूमत करते हुए दिखाई दे रही है। जो थे उस्मान भट्टी साहब, मैं तो कहता फारूकी साहब को उनको क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि वो मशीर हैं ओवरसीज के पाकिस्तानी के जो है मामलात के अंदर। तो वो ये कोई भी इस तरह का काम जो है ना, इसको नेगेटिव नहीं लेना। मैंने बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे देखी जरूर है कि जी ये कोई बंदा जो है वो पंचर लगाता है, वो यहाँ आ गया, कहा जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो इज्जत देना चाहते हैं, वो उसको इज्जत मिल रही है, उससे मुझे क्या प्रॉब्लम है कि अगर किसी को इज्जत मिल रही है? ये इस तरह की बहस, इस नेगेटिविटी से हमें बाहर, ठीक हो गया नौशाद साहब, नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए। लेकिन आपने खुद ही अपनी गुफ्तगू में कह दिया कि हुकूमत जो है वो एक तीर से दो शिकार करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देगी। आजम साहब, अब ये अंदरूनी कहानी क्या है, आप ही कुछ फरमा दीजिए। 3 रोज़ा ये कन्वेंशन है, उस्मान साहब को भी हम यकीनन कल हम कोशिश करेंगे कि उनको वो साथ रखें अपने प्रोग्राम में, उनसे जानने की कोशिश करें। लेकिन आप भी बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, आप तक बड़ी सारी चीज़ें पहुँचती हैं। मुझे बताइएगा कि असल में हुआ क्या, क्यों एकदम से ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं उनका ख्याल आ गया हुकूमत को? ओवरसीज़ पाकिस्तान तो बड़े अरसे से मौजूदा हुकूमत को भी ऑफर कर रहे हैं कि जी आप जो बार बार IMF के पास जाते हैं, आप हमारे मसाइल हल कीजिए, हमारी ज़मीनों पर कब्जा है, घरों पर कब्जा है, कुछ डेथ सर्टिफिकेट्स के मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, आप उनको हल कीजिए, IMF से ज़्यादा पैसा तो हम आपको दे सकते हैं। तो अब क्यों इतनी जल्दी सुनवाई हो रही है और इतनी बड़ी एक हम देख रहे हैं कि बैठक हो रही है इस्लामाबाद के अंदर? आसमा साहब बहुत शुक्रिया। देखें, एक चीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है इक़्तिदार में जो इससे पहले PTI के दौर में इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के हक से महरूम रखने के लिए कैंपेन चलाती रही है। और आज वही पार्टी जब इक़्तिदार में आई है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कन्वेंशन कर रही है। देखिए, कन्वेंशन की हद तक जैसे तमाम मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने इसके ऊपर बात की कि ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, लेकिन देखना होगा कि जब इसके ऊपर मरकज़ी स्पीच होगी तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के इसके ऊपर कितना रिलीफ होगा। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो कारोबार करें, वो रेमिटेंस भेजते हैं, वो वन विंडो ऑपरेशन यहाँ पर शुरू करवाएं ताकि जब वो पाकिस्तान के अंदर अपना कोई कारोबार करें तो उनको जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके चक्कर ना काटने पड़े। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अगर आपने घर के बाहर एक ईंट भी रखनी होती है तो 100 डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जी आपने ये ईंटें क्यों रखी हैं। ये तो एक इसका एक इम्पैक्ट है। देखें, दूसरा इम्पैक्ट इसका ये लाजमी है
कि मौजूदा हुकूमत जो है वो खाइफ है। बैरून मुल्क जो सोशल मीडिया टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बड़ी वाइब्रेंट है और उन्होंने पाकिस्तान से बाहर एक पूरा एक हल्का अहबाब बनाया हुआ है और वो उस हल्का अहबाब को तोड़ने में पिछले काफी सालों से नाकाम नजर आ रही है। क्योंकि उसकी वजह यह है, जैसे नौशाद साहब ने बताया, कि आपके पास एक सॉलिड नैरेटिव नहीं है जो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को दे सकें और उन्हें बता सकें कि हम आपके कितने खारख्वाह हैं। देखें, जब खान साहब अमेरिका गए थे तो वाशिंगटन के अंदर जो जितना बड़ा जलसा हुआ था और लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसके अंदर जितनी उनको सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट के बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं हमें उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए। ये बड़ा अच्छा खुशाइंद है। आप रेमिटेंस जो आ रही हैं उनको यूज करें। आने वाले दिनों में इस कन्वेंशन की जो करारदाद आएगी उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम इसके ऊपर ये गौर कर सकें कि क्या ये सिर्फ कन्वेंशन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से तोड़ने के लिए किया गया है या वाकई हुकूमत इसके ऊपर संजीदा है। देखिए, हुकूमत को, आसमा साहबा, इसके ऊपर अगर वो संजीदा नहीं होगी तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। एक नई नस्ल जो वहां से 11 साल के बाद अब जब वो जवान हुई है तो वो सारी नस्ल सोशल मीडिया के ऊपर अपने गुस्से का इजहार करती है। और आपने देखा है जिस तरह से हमारी अफवाज के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ एक कंपेन चली है बैरून मुल्क से, उसका जोड़ उसको तोड़ने के लिए ये कन्वेंशन में समझता हूं हुकूमत का एक मौसर एक जो है वो हमला है तहरीक इंसाफ के ऊपर, मौसर हमला है तहरीक इंसाफ के ऊपर। और साथ ही साथ हमारी मईशत के ऊपर जो बहुत सारे हमले हमें दिखाई देते हैं मुख्तलिफ जानिब से होते हुए, ये उसका एक तोड़ भी निकालने की कोशिश की जा रही है। फारूकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुझे ब्रेक पे जाना है सर। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखिए, हम मसाइल की बात करते हैं, उनसे पैसे लेने की बात करते हैं, तरसीलात ज़र की बात करते हैं, यार उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर इधर कब्जा होता है, वो यहाँ पे जमीन लेते हैं घर बनाने के लिए, वो नहीं होती। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, आपने पासपोर्ट बनवाना है, एम्बेसी से शनाख्ती कार्ड बनवाना है, कोई कागज अटेस्ट करवाना है, आप कभी उस लाइन में लग के देखें, आपको अंदाजा होगा कि वो क्या जिंदगी। सर, आप सही फरमा रहे हैं। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो नुमाइंदा पाकिस्तान में पिछले दिनों मौजूद थे, उनसे हमारी भी कुछ मीटिंग्स हुई, उसमें मुलाकात हुई, तो मसाइल तो बहुत सारे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं दिनों में जब ये कन्वेंशन सारा जारी है तो उनकी कोई नुमाइंदा जो है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हों, ताकि उनके मसाइल क्या हैं ये भी हम जान सकें। लेकिन अभी तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके मसाइल से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अपनी तरफ करने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें जो है वो ऑफ़र की जा सकती हैं। चीज़ें क्या हो सकती हैं, चलें किसी तौर से ही उनके मसाइल तो हल हो रहे होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हुकूमत अपना जोड़ तोड़ जो है वो करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं पीटीआई के सपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रही है। सपोर्ट की बात हो रही है तो जी, हुकूमत की सपोर्ट एक और तरफ से कहा जा रहा है कि ख़त्म हो सकती है, और ये सपोर्ट उसे हासिल थी पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरफ से। लेकिन दिखाई ये देता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत रोमांस जो है ये ख़त्म हो सकता है। और इसकी वजह क्या बन सकती है? इसकी वजह बन सकती है जी नहरों का मामला। कहा यह गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि इस पर एक जलसा आम जो है वो मुनक्किद किया जा सकता है, और पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो भी इस मामले पर यकसा है। क्या ये सारी चीज़ हुकूमत के लिए एक मसला बन सकती है? इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पीपल्स पार्टी हुकूमत कहा जा रहा है कि सपोर्ट जो है दोनों के माबैन वो ख़त्म हो सकती है, और वो ख़त्म हो सकती है जी मुतनाज़े नहरों के मामले पर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से ही हमें बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इसके ऊपर अपनाती हुई दिखाई देती है। काशिफ साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बस सर ये ज़रा समझा दीजिएगा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, सियासी तौर पर हम देख रहे हैं कि सारे मामले को मुतनाज़े बना दिया गया है, लेकिन क्या कहीं कुछ तकनीकी बुनियादों पर किसी ने भी इस मंसूबे को जानने की कोशिश की है? किसी को ब्रीफिंग दी गई है, समझाया गया है कि क्यों इस मंसूबे का जिक्र हुआ, क्यों इसकी मंजूरी जो खुद कहा गया कि आसिफ अली जरदारी जो है वो इस पर खुद साइन कर चुके हैं, ये क्यों हुए थे, क्यों ये ज़रूरी है, और अगर ये मंसूबा नहीं होता है तो क्या वाक़तन ये पाकिस्तान का नुकसान है? सर ये सारी चीज़ें तो हमें कहीं डिस्कस होती दिखाई नहीं देती। देखिए असमा साहिबा, पाकिस्तान में किसी भी मंसूबे को आप शुरू कर लें, किसी भी मंसूबे को, जी सर, ये हो नहीं सकता कि उसको कंट्रोवर्सीज का सामना ना हो। बड़ा सादा सा मामला है। जरदारी साहब माशाल्लाह रुबा सेहत हो गए हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अगर वो कहते हैं मैंने इसकी मंजूरी नहीं दी, मैंने इसके ऊपर अपनी कॉन्सेंट नहीं दी, कहीं पे कोई डेलिब्रेशन नहीं हुई, तो एक फ़ोन करेंगे और तरदीदी बयान आ जाएगा, वजाती बयान आ जाएगा प्रेसिडेंट हाउस से। इसमें क्या अचंभे की बात है? क्यों अब तक वो खामोश है? दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब इस पर बात कर रहे हैं, तवातुर से कर रहे हैं, उनके पीछे क्या दबाव है, क्या प्रेशर है। तीसरी बात यह कि आज हम अप्रैल के मिड में बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट,
तो आपको पता है फिर आगे बजट भी है, और पिछले बजट में भी आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी को नखरे शखरे को बातें चीतें को कहानियाँ, फिर उसके बाद बड़ी नखरे उठाए थे। अब ये भी बजट का दौर है, ऐसा ऐसा चीज़ें चलेंगी, मामलात चलेंगे, बजट तक चीज़ें जाएंगी, पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर है, और ये जो है इतना दबाव आ गया कि जरदारी साहब इसमें शामिल हैं लेकिन बिलावल साहब इसमें शामिल नहीं हैं। मुझे ये लगता है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे लगता ये है कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, ठीक है। ये मुमकिन नहीं है कि अगर जरदारी साहब ने कॉन्सेंट दिया तो बिलावल साहब उसमें शामिल ना हो, और अगर नहीं दी तो फिर जरदारी साहब को वाज़ेह बयान देना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोमांस है ना जी, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोमांस जो है ये ज़ोर ज़बरदस्ती का रोमांस है, ये दोनों की तरफ से मजबूरी में रोमांस चल रहा है, बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में। अगर आज पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ अपना रोमांस शुरू कर दे तो शायद वो नून लीग की तरफ पलट के देखे भी ना। इस मामले पे तो हो सकता है दोनों का रोमांस शुरू। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सर देखें पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो इक़्तिदार है ना, इसकी डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पे जिसको आप पूछेंगे वो कहेंगे हम जमहूरियत के अलमबरदार, आज़ादी इजहार राय के अलमबरदार, कानून के पासदार, पार्लिमान सुप्रीम। और जब इनको पता लगेगा कि यार हम थोड़ा सा ऐसे कोई साइड की गली से जाके किसी को मिल सकते हैं, किसी टेक्नोक्रेट को, किसी मजबूत शख्सियत को, और उसके बाद हमें इक़्तिदार मिल सकता है, हमें वजारत मिल सकती है, तो ये 2 मिनट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे तो हालत ये है कि आज कैबिनेट में बैठे हुए ऐसे वजीर हैं जो माशाल्लाह काफ़ी दिन नाराज़ रहते हैं इसलिए कि मेरा सेक्रेटरी मेरी मर्जी का लगाए, मेरा एडिशनल सेक्रेटरी मुझे नहीं चाहिए, मुझे फलां इदारे में डीजी मेरी मर्जी का नहीं है तो मैं नाराज होकर घर बैठा हूँ। सो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे दिखाने के दांत और हैं, खाने के और है। बहरहाल जो नहरों का मामला है इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हमने हर चीज़ को ना कंट्रोवर्शियल कर दिया हुआ है। ये हुकूमत का अलमिया और ये नून लीग से शुरू दिन से प्रॉब्लम है। भाई आप एक ओपन डिबेट रख दें, आप बताएं जी ये नहरें हैं, इसका ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, बात खत्म। आप नहरें निकालें तो भी काला बाग डैम, आप नहरें ना निकालें तो भी कुछ। सो असल इशू ये है कि अगर देखें, अगर नहीं जांचा गया तो फ्लोर ऑफ द असेंबली पे अब बुलाएं वजीर को, पूछे भैया आपने ये स्टडी कहाँ पे करवाई थी, कैसे करवाई थी। हमने हर चीज़ को इतना कंफ्यूज कर देना है, हमने इतना छुपा लेना है कि उसके बाद चैम को ये जो इतनी एक्सेल कर जाए और उसके बाद फिर क्या करेंगे सोशल मीडिया के प्रेशर में आके चीजों को अंडू करना शुरू कर देंगे। अच्छा, जलसा आम की बात की जा रही है आजम साहब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो जब हम आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो अवाम भी जहन में आते हैं। अवाम समझ ही नहीं पा रहे कि ये असल में मसला है क्या। अगर सिंध से नहरें निकलती हैं तो सिंधियों को नहीं पता, वहाँ के रहने वालों को नहीं पता कि जी हमारे हुकूक कहाँ से सल्ब हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस सारे मसले को लेकर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है? किसी ने ना इसको समझने की कोशिश की है, ना किसी को समझाने की कोशिश की है, बस पॉलिटिक्स हो रही है। और अगर सर वाकईतन पॉलिटिक्स हो रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त इसके ऊपर सियासत करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्या वजह सिर्फ और सिर्फ आने वाला बजट है, या आप समझते हैं कि नहीं वजूहात कुछ और हो सकती हैं? आसमा, आपके दोनों पॉइंट बड़े अहम हैं। सबसे पहले तो इस इशू को समझने की ज़रूरत है। देखिए, वो कहते हैं कि 1991 का जो सिंध वाटर रिकॉर्ड था उसके मुताबिक पानी की जो वसाइल की तकसीम है वो की जाए। खैर, ये उनका एक मौक़िफ़ है। देखिए, इस वक्त सिंध के अंदर जीए सिंध और दीगर कॉम्प्रेस अनासर का बढ़ता हुआ जो असर है उसको कम करने के लिए पीपल्स पार्टी अवामी गुस्से को वफाक की तरफ मोड़ रही है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये तासर है कि वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं पीपल्स पार्टी उसमें शरीक जुर्म है। वो महंगाई हो, वसाइल की मुनसफाना तकसीम हो, तो पीपल्स पार्टी अब पानी जैसे हसास और जज्बाती मामले पर एहतजाज करके सिंध के अवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि वो वफाक की ज्यादतियों के वफाक जो उनके ऊपर ज्यादतियां कर रहे हैं अवाम की, वो अब अवाम की साइड पर हैं। और मैं समझता हूँ कि एक संजीदा कोशिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि अब वो नून लीग का बैगेज उतारने के लिए एक ऐसा रायनामा हमवार कर रही है ताकि आने वाला जो इलेक्शन हो उसमें वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक बड़ा इत्तेहाद कायम कर सके, वो चाहे फिर नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो। इस मौके पर आजम सब क्यों की जा रही है? अभी तो दूर दूर तक कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं देते हैं बकौल इन्हीं जमातों के। ना तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन होने वाले हैं जल्दी, ना नून लीग ये कहती है, तो फिर सर अभी क्यों हो रहा है ये सब? देखिए आसमा, जैसे काशिफ साहब ने बताया कि ये जो बजट है आने वाले दिनों में ये बड़ा एक क्रूशल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसे मैंने भी इसके ऊपर एक बात आपको बताई है कि जो सिंध के अंदर एक अवामी गैज़ो गज़ब है वो बढ़ रहा है। आप बिलावल साहब के अगर वो देखें, बयानात देखें, तो उन बयानात में वो पीटीआई के बारे में बड़ा एक मुहतात रवैया रखे हुए हैं, जबकि वो नून लीग के ऊपर बड़े गर्म नजर आते हैं। देखिए, पानी के मामले पर जो सिंध कार्ड है वो हमेशा से खेला गया है और अब भी पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर
आप देखें जो नेग्लिजेंस है, सिंध के अवाम को जो उनके हकूक नहीं मिल रहे, सिंध के अंदर जो पानी के मामलात हैं, सेहत के मामलात हैं, हेल्थ के मामलात हैं, चाइना कटिंग के मामलात हैं, कहीं ना कहीं पे जो अवामी गैज़ो गज़ब है उसको वफाक की ज्यादतियों की तरफ मोड़ कर वो ये चाहती है कि इंतखाबी जो सियासत आने वाले दिनों में होगी उससे नून लीग के बैगेज को अलग कर दे और आइंदा आने वाली जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ इत्तेहाद के साथ चलने के लिए अपनी राह हमवार करे। लेकिन जो पानी के मसाइल हैं वो आज से नहीं है। वो हाँ। ये कहते हैं कि जो नहरी निज़ाम है, जो सिंध के साथ जो मामलात थे 1991 के, उसके साथ चीजें मैनेज की जाएं। और वो पंजाब के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो उनके हिस्से का पानी ले जाता है। तो ये इल्जामात कोई आज के थोड़ी हैं, ये इल्जामात तो कई सालों से चलते आ रहे हैं। और आप आज इन्हीं इल्जामात को लेकर वफाक के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। 18 अप्रैल को जब आप तकरीर करेंगे तो उस तकरीर के बाद ये पता चलेगा कि ये पानी की सियासत के इत्तेहाद की बंद तोड़ती है या उसको जोड़ती है। ये तो 18 अप्रैल को बिलावल साहब बताएंगे। लेकिन ठीक हो गया आजम, लेकिन ये बड़ी अहम बात आपने की कि 18 तारीख को बताएंगे, 18 तारीख को पता चलेगा जब इससे खिताब किया जाएगा या कोई लाहे अमल सामने रखा जाएगा। लेकिन नौशाद साहब, सर आपको नहीं लगता कि माजी हमारे सामने है, मुख्तलिफ मौक़ों पर क्या होता रहा है, कैसे होता रहा है, हम सभी जानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बड़ा बेहतर था कि इस पर पहले से इत्तेफाक राय कुछ कर लिया जाता, कुछ पार्टीज़ के साथ बैठ लिया जाता, जैसे बहुत सारे मामला बैकडोर तय हो जाते हैं, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले लिया जाता, फिर उसके बाद ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की जाती, तो सिचुएशन कुछ और होती सर? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस तरह के मामलात में जो बैनुल सूबाई मामलात होते हैं या कौमी सतह के मामलात होते हैं उनमें यकीनन मिल बैठ कर बात करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब आप मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें हों, मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत हो, तो आपको यकीनन उनको मुज़ाकरात करने के बाद एक पेज पर आने के बाद अनाउंस करना चाहिए। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा मसला है इस सारे किस्से के अंदर। पहली बात तो ये है कि मुझे ये दूसरा कालाबाग डैम बनता नजर आ रहा है। ये तो जितनी इसमें सियासत हो रही है उससे मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये नहरें क्यों निकाली जा रही थी, ये एक क्वेश्चन है जो बड़ा अहम था। कि ये नहरें इसलिए निकाली जा रही थी कि आप चोलिस्तान की जो जमीन है उसको, जो बंजर जमीनें हैं उनको आबाद कर सकें और उसके आप अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें। प्लस ये है कि जो SIFC के तहत जो बाहर से इन्वेस्टर ला के एग्रीकल्चर की सेक्टर के अंदर उनको जमीनें दी जाएं, जिसके लिए यहाँ लैंड एक्वायर की गई थी लाखों एकड़। अब इस सारे केस के अंदर फर्ज कीजिए कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान जो स्कीम थी उसको जब अप्रूवल दी तो उसके अंदर ये एक उसका एरिया था नहरों का, तो उन्होंने अगर साइन कर दिए, लाइलमी में साइन किए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। ये मुझे ये बात हजम नहीं होती कि वो ये कहें कि जी मैंने ध्यान नहीं दिया और वो कर लिया। लेकिन हो सकता है ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि जरदारी साहब ने जब साइन कर दिए और उसका जब रिएक्शन आना शुरू हुआ तो उन्हें भी एहसास हुआ कि इससे हमारे सिंध को या हमारे जो सिंधी अवाम है दोनों सूरतों में, पानी की कमी की सूरत में भी, वैसे तो वो है नहीं, पंजाब का मौकफ है कि एक कतरा भी पानी उनका नहीं है, ये पंजाब की अपने पानी से हिस्सा आएगा, ये एक अलग डिबेट है जो वो कर रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल फॉल आउट सिंध में उनको फेस करना पड़ सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो सारा कुछ है इस वक्त किया जा रहा है। इसका बजट में कोई फायदा लेना हो, सियासत नाम ही इसी चीज का कि आप मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं और आप हर जगह से बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, तो जो इस इशू को बेसिकली पीपल्स पार्टी एक तरह से सिंध के अंदर जो है वो अपना डेंट कंट्रोल कर रही है, या जो अगेंस्ट जा रहे हैं मामलात उसको कंट्रोल कर रही है, और उसी साथ साथ वो विफाक को भी ब्लैकमेल करके बजट के जब मामलात आएंगे, ये आप लिख लीजिए, ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से अलहदा हो सकती है या अलहदा होने जा रही है, या इस मामले पर या किसी और मामले पर अलहदा हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने इनको जोड़ रखा है उनके पास ये गारंटीज मौजूद हैं कि ये इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ी बहुत खींचातानी करने के बाद, थोड़ी बहुत शोर शराबा करने के बाद फिर उसी तनख्वाह पे चूंकि काम करना है सबने, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई मामला होगा। ये जरूर है कि बजट पास करने के दरमियान वो अपनी कौन सी जो है वो डिमांड्स पूरी करा लेते हैं, ये देखना पड़ेगा कि वो बजट के टाइम पे क्या वो हुकूमत से लेने में काम है। शहजाद साहब, आपने तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं बाकी इस मौजू पर उनकी गुफ्तगू सुनी है। सर, आपकी राय क्या है? आपको लगता है कि ये इतना बड़ा मामला दोनों पार्टीज़ के दरमियान बन सकता है कि इनका आपसी जो इत्तेहाद है, आपसी जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो सके, या फिर आपको ये लगता है कि इससे ज़्यादा मजबूत एक जो इत्तेहाद और जो आपस में सपोर्ट है उसका एक बेहतरीन मौका है PTI के लिए कि वो क्रिएट कर सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस नहरों वाले मामले पे फ़ायदा उठाते हुए? शहजाद साहब।
अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने पीटीआई की बात की, तो पीटीआई की जो सियासी हिकमत अमली है वो आज तक मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो मौके से फायदा कैसे उठाएंगे या ऐसी सियासत कैसे और कब करेंगे कि जिसके जरिए ये ज्यादा से ज्यादा सियासी फायदा ले सके, इसलिए उनको तो भूल जाएं। ठीक। बाकी रही बात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, तो मेरे नजदीक दोनों जमातें जो हैं वो अपने सियासी बका की जंग लड़ रही हैं, और ये जंग वो दोनों मिलकर लड़ रही हैं। ये जैसे अभी काशिफ रफीक ने कहा कि ये जो है ये वक्त का जबर है, हालात का जबर है, जिसने दोनों सियासी जमातों को इकट्ठे कर रखा है। अब अनटिल एंड अनलेस के पीटीआई का किसी के साथ इत्तेहाद हो जाए और कोई सियासी जमात, चाहे वो नून हो या पीपल्स पार्टी हो, जबकि पीपल्स पार्टी का ज्यादा इसमें मुझे लगता है कि है, तो वो ये इत्तेहाद तोड़ने की कोई हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि ये उनके मुश्तरका सर्वाइवल का इशू है। अभी काशिफ रफीक साहब क्योंकि हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो मैं इनके हाथ के जवाब में मौका दे दें सर, बस 2 मिनट, फिर मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ ना सर। हो सकता है वो आपकी पहली बात से कोई बात जोड़ना चाह रहे हो, अगर आप इजाजत दें। तो मैं उनकी बात से एक बात जोड़ना चाह रहा था कि ये जो अभी कह रहे थे ना कि मौकेदार थानेदार भारी होता है, तो मैंने कहा कि इनके जो ममदू थे मोहसिन नकवी साहब, जब उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हालात एक थानेदार की मार है, तो उस वक्त तो ये नहीं माने। अब जो है उस वक्त मोहसिन नकवी पे ये तनकीदी तीर चलाया करते थे, आज ये कहते हैं मौके का थानेदार भारी होता है। तो ये कहीं एक जगह पे खड़े हो जाएं ताकि इनका मौकफ जो है वो हम बेहतर तौर पर चलिए थोड़ा सेंस से पूछ लेते हैं काशिफ साहब। फारूकी साहब, एक जगह पे खड़ा तो तब मैं हूँ कि जब मैं किसी से तनख्वाह ले रहा हूँ, किसी एक शख्सियत को टो कर रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बात आज़म साहब ने की, आपने की, देखिए मैं ये समझता हूँ सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी इसलिए पीटीआई की तरफ ज़्यादा रुझान रखती है कि वो चाहती है पंजाब में पीटीआई बदस्तूर मजबूत रहे ताकि नून लीग प्रॉब्लम में रहे, और सिंध में वो किसी की अपोजिशन जमात बनने नहीं देते। एक बात, इसलिए बिलावल से भी करते हैं। दूसरी बात यह कि सारे मसाइल होंगे, नहरों का मसला होगा, टोटो गई तड़ाक करके कोई ऐसा मामला होगा, फिर मोहसिन नकवी साहब आएंगे, फिर वो कभी लेफ्ट जाएंगे कभी राइट जाएंगे, फिर वो पीपल्स पार्टी को और नून को एक टेबल पे बिठाएंगे, फिर बजट पास होगा और फिर पुरानी तनख्वाह पे सब चलना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ इतनी सी गेम है। मुझे ब्रेक लेना है, चलिए इस पे जवाब ले लेते हैं। शहजाद साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, प्लीज जरा क्विकली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी की याद इनको दिलानी थी, वो मैंने दिला दी है। उनके किरदार की अहमियत पर इन्होंने रोशनी डाल दी है बड़ी टार्च के साथ, तो ये मेरा मौकफ समझ गए हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। चलें ठीक हो गया। आई होप के देखने वाले भी आपका मौक़िफ़ समझ गए होंगे। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बानी की रिहाई के लिए जो नई बैकडोर कोशिशें हैं या ये क्या कारगर साबित होंगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमरीकी निजात पाकिस्तानियों का जो वफ्द उसकी जो मसरूफियात रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मसरूफियात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि किसी तौर बानी को बाहर लाया जा सके। लेकिन दूसरी राय ये पाई जाती है कि ये मसरूफियात इसलिए थी कि उनकी जो एफ़र्ट्स हैं बैरून मुल्क रहने वालों की, ये पाकिस्तानी निजात जो लोग थे अमरीकी, इनकी जो एफ़र्ट्स हैं बानी को रिहा कराने के लिए, उन एफ़र्ट्स को रोका जा सके। तो इन मुलाकातों में आखिर हुआ क्या है और ये मुलाकातें किस किस से हुई हैं? कुछ मुलाकातें अडियाला जेल के हवाले से भी खबरों में रही, वो हुई नहीं हुई, ब्रेक के बाद जान लेते हैं अपने पैनल्स। वेलकम बैक जी। एक वफ्द पहुंचा पाकिस्तान और उस वफ्द ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ मुलाकातें की। अमेरिका से ये वफ्द आया था। कहा यह जा रहा था कि जो वफ्द है इसकी आमद का मकसद ये है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाया जा सके। PTI के चेयरमैन, PTI के बानी इमरान खान जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं, उनकी कैद को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर असल इशू क्या है, इन्होंने किन किन से मुलाकातें की हैं और ये किस पर दबाव बढ़ाने के लिए आए थे और किस पर ये दबाव बढ़ा है इन मुलाकातों के बाद, असल में ये हम जानने की कोशिश कर लेते हैं अपने पैनल से। और पैनल में सबसे पहले काशिफ रफीक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में शहजाद साहब ने आपसे पूछा कि कुछ बता दें कि अडियाला में भी सुना है कि कुछ मुलाकात हुई है किसी एक शख्सियत की, और शहजाद साहब कह रहे थे कि एक नाम ऐसा भी है जिनकी ना कहीं तस्वीर है, ना कहीं जिक्र है, ना कोई तबसरा है। देखिए आसमा साहिबा, ये आज मैंने जो चेक किया है मेरे ज़राए के मुताबिक, जी सर, किसी की अमरीकी निजात या पाकिस्तानी निजात अमरीकी किसी की बानी से कोई मुलाकात डायरेक्टली नहीं है। मुलाकात ठीक है। नंबर 2, मैं हैरान हूँ उन मीडिया के ऊपर जो वीलॉग्स करने वाले, वो हमारे जो खबरें देने वाले। मैंने आज पूछा, मैंने कहा यार कितने के जर्नलिस्ट हैं जो अडियाला जेल आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हैरानकुन तौर पे जिन जर्नलिस्टों ने ट्रायल कवर किया, यानी कि जो भी जिनमें भी सजाएं हुई हैं, वो पिछले 2 माह से वो खुद भी अडियाला जेल नहीं आए, अंदर गए। यानी कि वो रेगुलर जर्नलिस्ट जो ट्रायल कवर करते रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के कॉरस्पॉन्डेंट हैं, वो भी अडियाला जेल 2 माह से नहीं गए हैं। अब वल्लाहु आलम के कौन उनको खबरें देता है, कौन नहीं देता। तीसरी बात यह है
कि मुसलमान अकरम राजा साहब जो है उनका मसला ये कि वो जब जाते हैं जाके ना बानी को शिकायतें लगाते हैं, जी फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ ये कर गया, इसलिए उनकी मुलाकातें बंद हुई हैं। चौथी बात, अलीमा खान साहबा की मुलाकातें इसलिए बंद हुई हैं कि अलीमा खान साहबा अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं तो अपना एक नैरेटिव पेश कर देती हैं, पता लगता है उसकी वो बात आगे बानी साहब से हुई है या नहीं हुई। अब ये सारी वो चीज़ें जो मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपसे अपने ज़राए से शेयर कर रहा हूँ। अब आप मीडिया में जो मर्जी करते रहे, जनाब अमरीकी आ गए, उन्होंने ये कह दिया, ये हो गया, वही एक तरीक़ाकार है। आज तय कर लीजिए कि फ़र्ज़ महल फॉर एग्जांपल अमेरिका ने इतना दबाव दिया कि जी इमरान खान को रिहा करें, तो आज अगर दबाव एग्री हो और आज को डील साइन हो तो कम अज़ कम उनको बाहर आने में 3 से 4 माह लगेंगे। हजूर सज़ाएँ हुई हैं, उन सज़ाओं की अपीलें होनी है, उस पर आर्गूमेंट्स होने हैं, उसके बाद उनकी ज़मानतें होनी है, चल के जाने तब बानी ने बाहर आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी तो कोई ऐसी बात हुई है, वह हम ये पूछना चाह रहे हैं इन मुलाकातों में कुछ तय हुआ? अभी तक तहरीक इंसाफ की कोशिश है, लेकिन आगे से हाँ नहीं हो रही। तो सर जहाँ ये मुलाकात हुई है वहाँ पे इस वक्त को हाँ की गई है, ना की गई है, इस वक्त में कुछ डिमांड किया था? देखिए जी, बात ये है, अमेरिका का सिर्फ एक वाहिद मसला पाकिस्तान के साथ बानी तहरीक इंसाफ रह गए हैं। अफगानिस्तान की सिचुएशन है सर, देखिए वो ये सारी सोशल मीडिया का एक ब्लो अप है ना भाई। ईरान का मसला खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान का मसला सर पे है, टैरिफ पूरी दुनिया पे अमेरिका ने इम्पोज कर दिया। कोई टैरिफ क्यों इम्पोज किया कि चाइना को जो आइसोलेट किया जाए और लोगों को अपने साथ लाया जाए। अमेरिकन के 1000 इशू है पाकिस्तान के साथ, सिर्फ वाहिद मसला बानी नहीं है कि जिसके लिए वो आए और लेके चले जाएंगे। ठीक है, 1000 इश्यूज हैं, बाकी 999 इश्यूज को छोड़ के शहजाद साहब मैं इसी एक इशू पे बात करूंगी, पीटीआई वाले इशू पे। आपको लगता है कि दबाव पड़ा है जिनसे उन लोगों ने मुलाकात की है, या जिन्होंने मुलाकात की है उल्टा उन पर दबाव डाल के भेज दिया गया है कि जी ऐसा नहीं होने वाला जैसा आप चाह रहे हैं? शहजाद साहब देखिए, अगर हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जो पिछले साल में आया था, तो उसके हवाले से पहले मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दें। आप उसी वक्त की बात कर रही हैं? सर मैं अभी रिसेंटली जो मुलाकातें हुई हैं सर, जिसके बारे में कोई खुलखुलाके बात नहीं कहीं पे हो रही, जिसमें सर पिछले साल का तो पिछले साल छोड़ देना सर। जी सर नहीं, जो जिसमें डॉक्टर्स थे और वो 5 लोग जो थे उनकी बात कर रही हैं ना आप? सर अभी शायद 6 लोग भी हों, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक तो गुमनाम है जिनका कोई नाम कोई जिक्र करने को तैयार नहीं, वो मैं किसी और को नहीं, आप जो है ना वो चीजों को गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने ये जो अमेरिकन जो लोग आए हुए हैं कांग्रेसमैन, उनके साथ की बात कर रहा हूँ, और इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं जिस मुलाकात के हवाले से आपकी बात समझ पाया हूँ वो ये थी कि वो जो पीटीआई के हमदर्द लोग आए थे यहाँ पे पाकिस्तान। नहीं सर, अभी ये जो कांग्रेसमैन तशरीफ लाए सर, देखिए उसमें तो अभी तक मेरे नजदीक जो है वो कोई बात नहीं हुई इस हवाले से। इतनी कुछ ज्यादा मैं नहीं समझता कि कोई हौसला अफजा पेशरफ्त है जो कि पीटीआई को खुश कर सके, लेकिन ये बात होगी और जरूर होगी। उसकी वजह ये है कि वहां पे ईवान में एक चीज जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसपे अभी कुछ अर्से के बाद जो है वो वोटिंग का अमल होना है, तो वो उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान खुद भी चाहेगी कि इस पे बात हो जाए, ताकि जो प्रेशर है जो कि जाहिर है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की सियासी है उसमें आपको कोई भी, अब जैसे ये अभी काशिफ ने कहा कि 1000 चीजें हैं, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लेकिन अब 2-3 चीजें हैं। मसलन आप पाकिस्तान के मदनियात तक रसाई दे दीजिए अमेरिका को, आपको कोई बंदा नहीं पूछेगा कि इमरान खान का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं इस बात पे बिल्कुल कन्विंस हूँ। सर टाइम खत्म हो गया। मेरी सॉरी शहजाद साहब, मुझे कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, 2 लोग और हैं, बात करेंगे। आजम साहब मैं सिर्फ एक फिक्रा कह दूं कि अभी इस वक्त कोई पेशरफ्त नहीं है। कोई पेशरफ्त नहीं आजम साहब, वाकई कोई पेशरफ्त नहीं है, उम्मीद भी नहीं किसी पेशरफ्त की। सर आप ये देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है उसको अगर देखा जाए तो उनके लबो लहजे में एक वाज़िह तब्दीली नजर आ रही है, और उनका एक नई सियासी तवानाई लग रहा है जैसे मिली है, और उनके बयानिए में दोबारा एक जारहाना अंदाज इख्तियार कर लिया है। देखिए, एक बात तो तय है कि आपने बरसों एक लीडर को जेल में रखा है, जब उसकी रिहाई की बातचीत होगी तो मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। और पीटीआई के हालिया जो बयानात हैं उनसे यूं लग रहा है जैसे ये एहतजाज नहीं इक़्तिदार की तरफ जा रहे हैं। अलीमा खान साहिबा और तीनों बहनों का शुरू दिन से एक मौक़िफ़ रहा है कि वो
इमरान खान साहब की रिहाई चाहती हैं। दूसरी तरफ अगर पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान में देखें तो कोई बड़ी वाज़िया कैंपेन इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं चली और ना ही हालिया दिनों में कोई मुलाकात हुई है। एक अहम बात, गुज़िश्ता दिनों में कुछ बड़ी अहम मुलाकातें पाकिस्तान के अंदर बड़ों की हुई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रवाबत बढ़ते हैं तो सबके इक़्तिदार को खतरा होगा। लिहाजा हर एक बंदा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी-अपनी तनख्वाह पे काम करे और इस सिलसिले को आगे चलाए, वरना इक़्तिदार उनके हाथों से फिसल जाएगा। जो ठीक हो गया तो अब आप नौशाद साहब से बात करें। ठीक हो गया, आई एम रियली सॉरी, टाइम कम था। मैं नौशाद साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आर्मी चीफ से जो वक्त मिला है कांग्रेसमैन का, इसको जो लीड कर रहे थे, जो इसके कायद थे, वो कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन थे। उन्होंने, हम जानते हैं कि 23 जनवरी को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही तारीख सामने आ रही थी, उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें लिखा था फ्री इमरान खान। तो जाहिर है कि जब एक ऐसी पर्सनालिटी जो ये ट्वीट कर चुकी हो आर्मी चीफ से मिल रही होगी तो जहन में तो यही आएगा ना कि मुद्दा यही रहा होगा, डिस्कशन इसी पे हुई होगी सारी। देखिए, जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त मुलाकात है उसके अंदर कोई ऐसी खास बातचीत जो है इस इमरान खान के मामले पर नहीं हुई। अच्छा। इशारों करारों में ज़रूर थोड़ी बहुत गुफ्तगू जो है, जो ह्यूमन राइट्स कह लीजिए या जिसके चैंपियन वो बनते हैं, अमेरिका बनने की कोशिश करता है, उस हद तक तो कहीं पर गुफ्तगू हुई है। लेकिन ये बार बार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इसको क्लैरिटी के साथ बता दिया गया है। जो टर्म्स मौजूद हैं इमरान खान साहब की रिहाई की, वो सबके सामने हैं और वही जो टर्म्स हैं वो आगे कन्वे की गई हैं। ये मादनियात वाली जो बात है जो फारूकी साहब ने की है, वो अगर अमेरिका ने मादनियात के बारे में इंटरेस्ट लिया और वो आना चाहा तो हमें तो सऊदी अरब को भी देनी पड़ेगी, तो अमेरिका को भी देना पड़ेगा ये हिस्सा, चाहे वो इमरान खान से जुड़ी हुई ये चीज़ हो या ना हो, अदरवाइज भी। सो इसलिए इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी हैं उनके लिए जो शराइत आयद कर रखी हुई हैं, अभी तक वो सारा कुछ एग्जैक्टली वैसे ही है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात उस सूरत में शुरू हो सकती है कि पब्लिकली जो है बानी तहरीक-ए-इंसाफ 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद वो तमाम जो उसमें जो उसके लोग थे, जो उसके मास्टरमाइंड थे या लोग थे, वो सारा कुछ क्लियरली पब्लिक के सामने रखें। अगर वो रखेंगे तो फिर जो है मामला आगे बढ़ेंगे। ये मामला आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक भी ऐसा ही है। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूके हो, सबको यही जवाब कन्वे किया गया है। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का, नौशाद साहब, आजम साहब, शहजाद साहब, काशिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं दोबारा आपसे।